नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक टाइम्स में और मैं हूं संध्या। इसमें आप जानेंगे बिहार की खास खबर को, तो आइए देरी न करते हुए जानते हैं बिहार की खास खबर को। दियारा व पहाड़ी इलाके में शराब के निर्माण एवं व्यापार की निगरानी को लेकर ड्रोन से गश्ती हर जिले में की जाएगी। यह गश्ती दिन और रात में अलग अलग होगी। जिलों में ट्रायल के दौरान ड्रोन की अचूकता खासकर रात्रि में देखी जाएगी। ड्रोन की उड़ाने की क्षमता, उसके फोटो या वीडियो रिकॉर्ड करने की क्वालिटी व जीपीएस को परखने के बाद ही अंतिम रूप से एजेंसी का चयन कर इसको इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। जिलों में ड्रोन की सेवा एजेंसी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। एजेंसी ही विभाग की जरूरत के मुताबिक ड्रोन से लेकर उसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का इंतजाम करेगी। टेक्निकल हैंड भी एजेंसी ही उपलब्ध कराएगी। फिलहाल 7 कंपनियां ड्रोन की ट्रायल को लेकर सामने आई है। इनमें नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के साथ ही मेसर्स डेवेस्ट, जर्नी एरो सिस्टम, इनोकेट सॉल्यूशन प्रणाली, जेन यूरो स्पेस प्रणाली, एवरिच ड्रोन प्रणाली, ईगलट्रॉनिक एविरेस्ट प्रणाली और गुरुदाउब सॉफ्ट सॉल्यूशन प्रणाली शामिल है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अपने पीक की तरफ जा रही है। हर दिन नए संक्रमितों के आंकड़ों में बड़ा इजाफा हो रहा है। फिलहाल प्रतिदिन नए संक्रमितों का आंकड़ा 7,000 के पार पहुंच चुका है। अरवल जिले में कोरोना की तीसरी लहर के दौरान तेजी से संक्रमण फैल रहा है। कोरोना से बचाव के लिए जोर शोर से टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं संक्रमित होने से बचाव के लिए बूस्टर डोज दिया जा रहा है। शुरुआत में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर को बूस्टर डोज अनिवार्य है, लेकिन स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर बूस्टर डोज का टीका लगवाने से भाग रहे हैं। कोविड शील्ड के बूस्टर डोज लेने से स्वास्थ्य कर्मी और फ्रंट लाइन वर्कर भागते फिर रहे हैं। पटना सहित पूरे बिहार में शुक्रवार की सुबह कोहरा और ठंड से सड़कों पर सन्नाटा पसरा रहा। प्रदेश में आज से कोहरे के असर है। बिहार में आज पारा गिरने की संभावना है। दिन में मौसम साफ होने के कारण रात का न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। दिन में आसमान साफ रहेगा, लेकिन रात में कपकपी वाली ठंड पड़ेगी। बिहार झारखंड के कुछ जिलों में आज मकर संक्रांति मनाई जा रही है। वहीं कुछ लोग कल शनिवार को मनाएंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर सैकड़ों लोगों ने कोरोना संक्रमण के खतरे से बिना डरे गंगा में स्नान किया। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कोरोना प्रोटोकॉल को अनदेखा करते हुए गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गंगा स्नान करने के बाद उत्तरायणी सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने गरीबों के बीच अन्न, वस्त्र समेत अन्य चीजों का दान किया। बीकानेर से गुवाहाटी जा रही बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस गुरुवार की शाम करीब 5 बजे पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में बेपटरी हो गई। दुर्घटना में 9 यात्रियों की मौत हो गई है। उनमें 6 की शिनाख्त हो सकी है। बिहार के भी कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। ट्रेन में पूर्व मध्य रेल के स्टेशनों से 127 यात्री सवार हुए थे। उनकी जानकारी के लिए पूर्व मध्य रेलवे ने अलग अलग स्टेशनों पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। पटना जंक्शन व दानापुर स्टेशन पर बनाए गए कंट्रोल रूम में यात्रियों के स्वजन घटना के दूसरे दिन शुक्रवार को भी जानकारी लेते नजर आ रहे हैं। शिक्षक नियोजन की आस लगाए अभ्यर्थियों की आस शीघ्र पूरी होगी। पंचायत चुनाव संपन्न होते ही नियोजन प्रक्रिया की रफ्तार तेज कर दी गई है। जिले में 3 नियोजन इकाइयों की नियोजन प्रक्रिया लंबित थी। अब तीनों नियोजन इकाइयों ने मेगा सूची तैयार कर ली है। काउंसलिंग की तिथि और स्थल भी निर्धारित कर दी गई है। काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। नगर निगम भागलपुर में 85, नौगछिया नगर पंचायत में 65, शाहकुंड में 162 और विभिन्न पंचायतों में 101 शिक्षकों का नियोजन होना है। कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों का नियोजन होगा। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती जारी रहेगी। सार्वजनिक स्थलों पर बिना मास्क पहने जाने वाले एवं शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वालों पर जुर्माना किया जाएगा। इसके लिए शहरी क्षेत्र में 28 स्थानों पर रविवार तक विशेष जांच अभियान चलाया जाएगा।
यहाँ मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस पदाधिकारी की तैनाती कर दी गई है। डीएम प्रणव कुमार एवं एसएसपी जयंत कांत ने इस संबंध में संयुक्त आदेश जारी किया है। इसके अलावा प्रखंडों में बीडीओ, सीओ और थाना अध्यक्षों को भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने को कहा गया है। इसके आलोक में गुरुवार को भी इन स्थानों पर जांच अभियान चलाया गया। बिहार के सुपौल जिले में एसएसबी की 45वीं बटालियन के बीरपुर कैंप में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया। करंट लगने से 3 ट्रेनी जवानों की मौत हो गई, जबकि 8 झुलसकर घायल हो गए। इसमें से 4 घायलों को रेफर कर दिया गया है। हादसे के बाद कैंप में अफरा तफरी का माहौल है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार 45वीं बटालियन के कमांडेंट HK गुप्ता का तबादला हो गया था। बुधवार की शाम उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन हुआ था। शुक्रवार दोपहर करीब 12:30 बजे ट्रेनी जवान टेंट खोल रहे थे। इसी दौरान टेंट के ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज तार में एल्युमिनियम का एक पाइप सट गया। सभी जवान एक ही जगह काम कर रहे थे, इसीलिए एक साथ कई लोग करंट की चपेट में आ गए। जिलों की लापरवाही से बिहार की आंतरिक सुरक्षा नियोजन इंटरनल सिक्योरिटी स्कीम अटक गई है। इस योजना के लिए गृह विभाग ने जिलों से 15 दिनों में रिपोर्ट की मांग की थी। रिपोर्ट न मिलने के बाद विशेष शाखा ने इस पर आपत्ति जताई है। वह 7 दिनों के भीतर जिलों को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। 15 दिन पहले गृह विभाग ने सभी डीएम से कहा था कि केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य के लिए आंतरिक सुरक्षा योजना तैयार की जानी है। इसके लिए सभी जिलों के संवेदनशील स्थल, सरकारी भवन, थाने, फायर ब्रिगेड, महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालय व उपक्रम की जानकारी दी जाए। गृह विभाग ने कुल 24 बिंदुओं पर जानकारी की मांग की थी। इस निर्देश पर अब तक अमल नहीं हुआ है। पटना एम्स में कोरोना विस्फोट हो चुका है। तीसरी लहर में 5 जनवरी से अब तक अस्पताल के कुल 607 स्वास्थ्य कर्मी और डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं। इसमें 202 डॉक्टर हैं, वहीं 313 नर्सिंग स्टाफ है। इतनी बड़ी संख्या में स्वास्थ्य कर्मियों के संक्रमित होने से अस्पताल प्रबंधक के लिए परेशानी बढ़ गई है। संक्रमित होने वालों में सबसे अधिक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर है। इसमें 53 सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर है, जबकि 13 कंसल्टेंट और 20 इंटरनल शामिल हैं। 45 टेक्निकल स्टाफ और 23 एजेंट भी शामिल है। वहीं गुरुवार को एम्स में 15 डॉक्टर सहित 72 स्वास्थ्य कर्मी संक्रमित हो गए। इनमें 37 नर्सिंग स्टाफ है। इसके अलावा 8 जूनियर रेजिडेंट, 4 सीनियर रेजिडेंट एवं इंटर्न और 2 कंसल्टेंट शामिल है। बुधवार की देर शाम तेज बारिश के साथ ओले पड़ने से राज्य के कई इलाकों में गुरुवार की रात फसलों को काफी क्षति हुई है। हालांकि इसका प्रभाव बहुत जगह नहीं है, लेकिन उत्पादन पर असर पड़ना तय है। गेहूं से ज्यादा नुकसान तिलहन और दलहन को हुआ है। कृषि विभाग के पास जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार मगध क्षेत्र के 2-3 जिलों में ही बर्फ गिरने की चर्चा है, लेकिन रोहतास और भोजपुर के अलावा कोसी के कुछ जिले भी इससे प्रभावित है। विभाग ने सभी जिलों को फसल के नुकसान का आकलन करने का निर्देश दे दिया है। राज्य में 2 दिन से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। गुरुवार को हुई वर्षा का प्रभाव सभी जिलों में है। इससे किसानों के चेहरे खिल गए, लेकिन जब दूसरे ही दिन कुछ इलाकों में ओले गिर गए, इससे तिलहन की फसल तो चौपट हो गई। दलहन पर भी व्यापक असर पड़ा। ताल क्षेत्र में मसूर की खेती पर इसका काफी असर है। केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राष्ट्रीय पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की तिथि 23 जनवरी से बढ़ाकर 27 फरवरी तक कर दी है और पूर्व निर्धारित तिथि की जानकारी सभी राज्यों को भेज दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की संयुक्त आयुक्त डॉक्टर वीणा धवन ने पत्र जारी कर कहा है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर राज्य द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम की तिथि को पुनर्निर्धारित की गई है। उन्होंने राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव व सचिवों को लिखे पत्र में उम्मीद जताई कि पुनर्निर्धारित तिथि को पल्स पोलियो टीकाकरण पूर्व की भांति संचालित होगा और इसमें कोविड संबंधित व्यवहारों का पालन किया जाएगा। उन्होंने अधिकतम पल्स पोलियो टीकाकरण के भी निर्देश दिए ताकि राज्यों को पोलियो मुक्त बनाया जा सके।
बिहार में हर शहर की सरकार का प्रमुख वहां की जनता चुनेगी। हर शहर के सरकार का उप प्रमुख वहां के नगर निकाय की सीमा में रहने वाले मतदाताओं के वोट से निर्वाचित होंगे। प्रदेश के सभी 19 नगर निगमों के महापौर, उप महापौर तथा 89 परिषदों और 155 नगर पंचायतों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए इस प्रणाली को लागू किया गया है। गुरुवार की देर शाम राज्य सरकार ने बिहार नगर पालिका संशोधन अध्यादेश 2022 अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की है। बिहार नगर पालिका अध्यादेश 2022 की गजट अधिसूचना जारी होने के साथ ही नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की पुरानी प्रणाली समाप्त हो गई है। तो ये थी बिहार की खास खबर। धन्यवाद।